नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। किसान भाइयों के लिए हरियाणा में बड़ी खुशखबरी है। दरअसल हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालकों के हित में एक अहम और दूरगामी फैसला लिया है। राज्य सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के दायरे को बढ़ाते हुए अब शहद को भी इसमें शामिल कर लिया है। जी हां, किसान भाइयों के लिए, खास करके मधुमक्खी पालक जो किसान भाई है उनके लिए एक तरह से ये बेहद ज़रूरी खबर है और बड़ी राहत जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि अब भावांतर भरपाई योजना के दायरे को बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने शहद को भी इसमें शामिल कर लिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश के मधुमक्खी पालकों को शहद उत्पादन का उचित मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा और बाजार में दाम गिरने की स्थिति में उन्हें आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी। सरकार की ये भावांतर भरपाई योजना एक अनूठी पहल मानी जाती है, जिसके तहत बागवानी और संबंधित उत्पादों को बाजार में अगर तय मूल्य से कम कीमत मिलती है तो किसानों और उत्पादकों को अंतर की भरपाई मुआवजे के रूप में दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मूल्य अस्थिरता के जोखिम को कम करना और किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करना। अब विविधीकरण क्या है कि जैसे अलग अलग तरह की फसलें जो है वो लगाना, उसके लिए जो है किसानों को प्रोत्साहित करना है। अब शहद को इस योजना में शामिल किए जाने से मधुमक्खी पालन, यानी जो किसान भाई मधुमक्खी पालते हैं या मधुमक्खी पालन करते हैं, उन जुड़े हुए हजारों परिवार को जो है वो सीधा लाभ जो है वो मिलने की उम्मीद जो है वो जग गई है। सरकार की ओर से भावांतर भरपाई योजना के तहत शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। इसका मतलब ये है कि यदि बाजार में शहद का भाव इस तय मूल्य से नीचे चला जाता है तो सरकार अंतर की भरपाई करेगी। हालांकि योजना का लाभ उठाने के लिए मधुमक्खी पालकों को कुछ जरूरी शर्तों का भी पालन करना होगा। प्रत्येक मधुमक्खी बॉक्स पर परिवार पहचान पत्र यानी PPPID के अंतिम 4 अंक और इसके बाद बॉक्स का सीरियल नंबर और अंकित करवाना अनिवार्य होगा, ताकि सही लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित की जा सके। योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मधुमक्खी पालकों को मधु क्रांति पोर्टल और भावांतर भरपाई योजना पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जो है वो अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है। विभाग की ओर से सभी आवेदकों का सत्यापन 30 जून तक पूरा किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मधुमक्खी बॉक्स पर PPPID के अंतिम 4 अंक यानी परिवार पहचान पत्र के जो ID का जो 4 अंक होता है वो बॉक्स नंबर अंकित होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके। इस संबंध में सिरसा जिला उद्यान अधिकारी दीन मोहम्मद ने जिला के सभी मधुमक्खी पालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण कराकर योजना का लाभ जरूर उठाएं। उन्होंने कहा है कि ये योजना मधुमक्खी पालकों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बनेगी और शहद उत्पादन को बढ़ावा देगी। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी या सहायता के लिए मधुमक्खी पालक किसी भी कार्य दिवस पर जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर 1800-180-2021 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार के इस फैसले को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहन देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय से हरियाणा में शहद उत्पादन को नई गति मिलने की उम्मीद है। तो उन किसान भाइयों को और ख़ास करके मधुमक्खी पालकों के लिए एक तरह से ये बड़ी खबर है कि सरकार ने जो है कह सकते हैं कि भावांतर भरपाई योजना में शहद को भी अब शामिल कर दिया है और 120 रुपये प्रति किलो संरक्षित मूल्य जो है वो तय किया गया है। तो जो भी किसान भाई इस वक्त जो है मधुमक्खी का पालन करते हैं, शहद की खेती करते हैं, उनके लिए जो है ये कह सकते हैं कि अच्छा मौका है। इस योजना का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इस तरीके की जानकारी आपको लगातार शेयर करते रहेंगे। चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।